आप लोग जानते हैं परसेंटेज, इसमें देखिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें पीरी में लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में जो होता है इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और पीरी में 3 से 4, इतना इसका इस चैप्टर का वेटेज रहता है एसएससी में। और आप लोग जानते हैं एसएससी को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जितना भी बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, लगभग सब एक दूसरे से रिलेटेड है। परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशतता। जैसे A%, अगर किसी में A% लगा हुआ है तो इसको अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हटाएंगे तो A के नीचे क्या हो जाएगा? 100। मतलब A% है, अगर इसको हम लोग हटाएंगे तो A इंटू इस परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 1/100। मतलब अगर हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, और दूसरा में क्या देखेंगे? फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। तो इस तरह से ये देखिए परसेंटेज है और इसी का वेटेज रहता है और इस तरह से मतलब परसेंटेज का आज हम लोग पढ़ेंगे। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन, कैसे करके मतलब परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर अगर 50% है, ये क्या है? 50%। इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 1 0, 5 1 5, 5 2 10, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/2 है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये परसेंटेज वैल्यू है। ये क्या है आपका? परसेंटेज वैल्यू है। और जो 2 है ये क्या है आपका? 2 जो है ये टोटल वैल्यू है। 1 क्या हो गया आपका? परसेंटेज वैल्यू, और 2 क्या हो जाएगा आपका? टोटल वैल्यू। मतलब ये जो 2 है ना, 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। 2 का 50% कितना होगा? 1 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10%, 10% मतलब कितना होगा? 10/100, 1 0 1 0 कैंसिल, यानी 1/10। मतलब इस 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। 10 का 10% कितना होगा? 1। जैसे देखिए 20%, इसको हम लोग को चेंज करना होगा तो कितना होगा? 20/100, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी 1/5। मतलब इस 5 का 20% का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 5 का 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 1। उसी तरह 30% देखिए, ये जो 30% है, 30% मतलब 30/100, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/10। तो मतलब इस 10 का 3% कितना हो जाएगा? इस 10 का 3% कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 25%, ये देखिए 25, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। 4 का 25% का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ ऐसा वैल्यू भी होता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे 11/1/9%, ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन आ गया, पूर्णांक वाला वैल्यू। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 × 11, 99 + 1 कितना हो जाएगा? 100/9%। इसको हम लोग हटाएंगे 100/9 तो कितना हो जाएगा? नीचे 100 लग जाएगा,
ये 100 कैंसिल, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/9, कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। जैसे ये देखिए 12.1/2%, तो ये कितना हो जाएगा आपका जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुना परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/100, 25 4 100, 1 कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो 12.5% का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1/8। देखिए किसी किसी को ये वैल्यू इसको कैसे करके हम लोग जैसे 11.1/9 को 100/9 लिखे, तो ये देखिए कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 2.4/7 रहेगा, ये पूर्णांक में है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 7 और इस वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं, और नीचे जो इसका नीचे जो वैल्यू रहता है उसका वही तो इसका नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 × 7 14 और 4 18/7। इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ते हैं। दूसरी तरह जैसे देखिए 11.1/9 है ना, इसको कैसे तोड़े हम लोग, तो 11 × 9, ये इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, और नीचे जितना था उस यहाँ पर भी वही नीचे 11×99 जोड़ 1/100, यानी ये 9 जो है ना, ये 9 ही रहेगा 100/9। इस तरह से देखिए ये मान हम लोग इस तरह से पूर्णांक वाला को तोड़ के लिखते हैं। अभी हम लोग देखें कि कैसे करके हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अब कुछ परसेंटेज है उसको हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत में बदलेंगे। जैसे 1/2 है, अब ये देखिए उल्टा हो गया, उल्टा से फिर हम लोग को सीधा में आना है, मतलब ये फ्रैक्शन हो गया। पहले हम लोग क्या करें परसेंटेज से इधर से इधर आए थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन लाइन। अब हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर जाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करते थे परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से गुना करते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना करेंगे। जैसे 100 से इस फ्रैक्शन को 100 से गुना करेंगे, इसमें परसेंटेज लग गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 5 = 10, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50%। इस तरह से जैसे 1/3, तो इसको परसेंटेज में जैसे ही बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 100 से गुना कीजिएगा तो ये परसेंटेज में बदल गया। अब देखिए ये एक तो कैंसिल होगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई होगा 100/3%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग को चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 3 का पहाड़ा में देखिए यहाँ पर 10, ये कितना बार में आएगा 9 आएगा 3 का पहाड़ा में 3 बार में, इसमें 1 बचा हुआ बगल में 0 है तो 10 बन गया, तो 3 × 3 = 9। अभी भी इसमें 1 बचा हुआ, तो ये 1 ऊपर में रहेगा, जो नीचे था यही रहेगा। इस तरह से हम लोग पूर्णांक में बदलते हैं। फ्रैक्शन को किस में बदलते हैं पूर्णांक में। जैसे देखिए 1/4, तो 1/4 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशत में बदल जाएगा। अब देखिए 4 दूने 8, यहाँ पर 10 है, तो 10 है तो 4 का पहाड़ा में 8 ही आएगा, 10 तो आएगा नहीं, तो 4 दूने 8, यहाँ पर 2 बच गया, अब बगल में 0 है ना 0, तो कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20, यानी 4 का पहाड़ा में 4 का टेबल में 25 टाइम में क्या आएगा 100 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं। जैसे 1/6, तो 1/6 गुना 100, जैसे 1/6 को 100 से गुना किया तो प्रतिशत में बदल गया। अब हम लोग इसको 2 से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, यानी कितना हो जाएगा ये 50/3% हो जाएगा। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3, यहाँ पर 2 बचेगा, बगल में 0 है तो 20 बनेगा, तो 3 × 6 = 18 चलेगा, और जो बच गया उसको ऊपर में लिखना है नीचे ही लिखना है। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 16.2/3% हो जाएगा। उस तरह 1/7 का देखिए इस तरह होता है, 1/7 को 1/7 गुना 100, अब ये परसेंट में बदल गया, तो 1/7 तो कितना हो जाएगा 700, 100 हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो, और नीचे कितना हो जाएगा 7। इसको पूर्णांक बदलेंगे कितना होगा 7 × 1 = 7,
30 हो गया तो 7 चौके 28 यानी 14.2/7%। उस तरह 1/8 का कितना हो जाएगा, 1/8 गुना 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी कितना हो जाएगा 25/2%। इसको अगर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12.5%। तो देखिए ये सब जितना फ्रैक्शन है, 1/2 का मान 50%, 1/3 का मान 33.1/3%, 1/4 का मान 25%, 1/6 का मान कितना हो जाएगा 16.2/3%। तो जिस तरह से देखिए ये कैसे निकाल रहे हैं इसको जान लीजिए आप, और इसको याद भी रखना पड़ेगा कि कैसे करके इसको हम लोग निकालते हैं। और ये हम लोग को हमेशा एग्जाम में नहीं करना है, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो इस तरह से कर रहे हैं। जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसको याद रखना है कि 1/2 का मान डायरेक्ट दिमाग में कितना आना चाहिए, 50% आना चाहिए। 1/3 का मान कितना आना चाहिए, 33.1/3% आना चाहिए। और 1/4 का मान कितना होगा 25%। 1/6 का मान कितना हो जाएगा 16.2/3%। और 1/7 का मान कितना हो जाएगा 14.2/7%। 1/8 का मान कितना हो जाएगा 12.5%। इस तरह से ज़्यादा नहीं 10-20% है जिसका वैल्यू हम लोग को क्या करना याद रखना पड़ेगा। ये देखिए फ्रैक्शन और ये देखिए परसेंटेज। फ्रैक्शन जैसे 1/1 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100%। जैसे 1/2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 50%। 1/3 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 33.1/3%। 1/4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25%। 1/5 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20%। 1/6 इसका कितना हो जाएगा आपका जाएगा 16.2/3%। इसको कभी कभी दशमलव में 16.66% भी लिखा जाता कहीं कहीं। जैसे 1/7 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 14.2/7%। जैसे देखिए 1/8 इसका कितना हो जाएगा आपका जाके 12.5%। 1/9 इसका कितना हो जाएगा 11.1/9%। 1/10 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10%। 1/11 कितना हो जाएगा 9.1/11%। 1/12 कितना हो जाएगा 8.1/3%। 1/13 इसका कितना हो जाएगा 7.9/13%। उसी तरह 1/14 इसका पूर्णांक हो जाएगा 7.1/7%। जैसे 1/15 इसका कितना हो जाएगा 6.2/3%। तो इस फ्रैक्शन को इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, तब क्या क्वेश्चन में आपका स्पीड आएगा, एक्यूरेसी आएगा। जैसे ये देखिए 1/16 इसको कैसे बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा अब इस तरह से कर सकते हैं। 4 4 16, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 यानी कितना हो जाएगा 25/1/16 का मान है। देखिए हाँ 1/16 के 100 गुना किए, फिर 25/4 आ जाएगा, तो 4 6 24, 6.1/4%। तो ये हम लोग को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 1/16 का मान कितना हो जाएगा 6.1/4% हो जाएगा। और 1/20 देखिए 1/20 का मान कितना हो जाएगा, तो 1/20 को 5 से गुना कीजिएगा, 100 से गुना करना पड़ता है, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 यानी 5% हो जाएगा। देखिए 1/24 आएगा 4.1/6%। एक 1/30 आएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3.1/3%। 1/40 कितना हो जाएगा तो 2.5% हो जाएगा। और एक वैल्यू है 1/50, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2%। इतना सारा फ्रैक्शन को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको और परसेंटेज में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं होगा। जैसे देखिए कभी कभी ना हम लोग को क्या होता है, जैसे ये देखिए a/b/c/d दो दो फ्रैक्शन रहेगा, फ्रैक्शन भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। तो कैसे हम लोग वहाँ निकालेंगे, तो देखिए ऊपर वाला जो फ्रैक्शन होता है ना उसको सेम टू सेम रहने दीजिएगा, और नीचे वाला को क्या कीजिएगा, उलट दीजिएगा, d/c। देखिए d नीचे था तो d ऊपर चला गया, c कहाँ आ गया, नीचे। और फिर क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ad हो जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो bc हो जाएगा। तो इस तरह से कभी कभी अगर फ्रैक्शन आएगा तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। फर्स्ट नंबर में क्या है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करके मतलब इसको निकालिएगा। एक फॉर्मूला है, जैसे 1/3 का बोलता कितना प्रतिशत, कितना है, 2/3 है। एक प्रोसेस ये हुआ था बेसिक जिसको बोलते हैं, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो मान लीजिए कितना तो पता नहीं, तो कितना 1/3 का x% मेरा 2/3 है, तो कैसे निकालेंगे, 1/3 गुना x, इस परसेंटेज को हटेगा तो नीचे 100 बराबर 2/3। अब हमको x का मान निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये जो देखो जब भी मल्टीप्लाई यानी गुना में रहेगा, जैसे हम लोग इस साइड के नंबर को उधर ले जाएंगे ना तो सारा चीज़ चेंज हो जाएगा। जो हर है वो अंश बन जाएगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा। देखिए जो भिन्न जो होता है ना, हिंदी में देखिए इसको, हाँ हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन इक्वल टू एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है ना। तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई में रहेगा यानी गुना में रहेगा तो ये चेंज हो जाता है। तो देखिए ये 2/3 है, इसको तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो राइट साइड में, दायां साइड में है, राइट साइड में, तो उसको जैसे रहते ऐसे रख रहे हैं। नीचे में 100 है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये नीचे में 3 है तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा ना। तो इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। 3 कट गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200%। तो हम लोग को पता चल गया कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है, तो 1/3 का 200% होगा 2/3। ये तो हो गया आपका बच्चा वाला मेथड। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम में क्या होता है ना, अभी के जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उसमें समय बहुत कम रहता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है, और जिसका स्पीड होता है, जिसका स्पीड एक्यूरेसी बढ़िया होता है वही एग्जाम को क्रैक करता है। तो आप लोग को भी उस तरह बनना है। ये इस तरह से अगर लेंदी टाइप से बनाइएगा तो फिर मैथ में तो स्पीड आएगा ही नहीं। तो अभी के टाइम में कुछ यूनिक मतलब करना पड़ता है, जैसे का टाइम जैसा समय चल रहा है उसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ कि 1/3 का कितना परसेंट 2/3 है। तो देखिए का जो लगा हुआ किन के साथ लगा हुआ, 1/3 के साथ लगा हुआ। तो हमेशा सोचिए ये जो का लगा हुआ ना उसको नीचे रखिएगा, और पूछा क्या है कि 2/3 का कितना प्रतिशत है, तो उसको जो पूछा है उसको ऊपर में रखिएगा और 100 से इसको गुना कर दीजिएगा। तो ये बन गया आपका जगह क्वेश्चन। अब देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि दो जब फ्रैक्शन रहेगा, ये तो ऑलरेडी एक भिन्न है, सोचिएगा तो है ना, अंश बटे हर। लेकिन ये भी देखिए भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो भिन्न है उसी तरह रहेगा, नीचे वाला जो भिन्न है वो बदल जाएगा आपको, और 100 से गुना कर दीजिए। 3 कट गया, कितना हो जाएगा 200%। तो देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से आपको कुछ नया तरीके से सोचना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 800 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 800 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 800 मीटर, देखिए ये जो का लगा हुआ किनके साथ लगा हुआ, 5 किलोमीटर जो है ना उसके साथ क्या लगा हुआ, का लगा हुआ है। तो देखिए 5 किलोमीटर जिसके साथ का लगा हुआ उसको नीचे में लिखिएगा, नीचे में लिख देंगे, और जो मांगा है मेरे पास बच गया जो 800 मीटर उसको ऊपर में लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो क्वेश्चन में जो हम लोग का सीटिंग करते हैं ये नियम कैसे करके बैठाएंगे हम लोग, किसको ऊपर किसको नीचे लिखेंगे, ये चीज़ समझ में आए। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये मीटर है और यहाँ पर क्या है, किलोमीटर है। जब भी हम लोग इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये दोनों जो है ये दोनों सेम होना चाहिए, या तो मीटर होना चाहिए या तो किलोमीटर होना चाहिए। तो किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे
तो आसान रहेगा। और ऐसे मीटर से किलोमीटर को बदलेंगे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए मीटर में जब बदलना है तो मीटर को रहने देते हैं, और जो किलोमीटर है इसको मीटर में बदल देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में आपका जाएगा 1000 मीटर होता है। कितना होता है, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर में कितना हो जाएगा आपका, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर हो जाएगा, होगा ना। तो इस 5 किलोमीटर की जगह हम 5000 मीटर लिख दिए। देखिए ये भी मीटर हो गया और ये भी मीटर हो गया। आप 100 से जो गुना है इसको कर दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 5 का पढ़ा हम कटाइए, 5 एकम 5 5 छक 30, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा आपका 16%। 8 बट्टे अच्छा 80 है। कितना है, 80 है क्वेश्चन में, सॉरी मिस्टेक हो गया इसको। देखिए 2 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, बच जाएगा कितना आपका जगह 80 था, 80। 2 0 2 0 कटा, 1 0 1 0 कट गया, तो कितना हो जाएगा 5, यानी 5/8। और जब 8/5 रहेगा तो कितना हो जाएगा 1.6%। ये आंसर हो गया 1.6%। कि 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो 1.6। अभी देखिए परसेंटेज में थोड़ा कुछ बेसिक चीज़ होता है, इसको जान लीजिए। हाँ, जैसे देखिए 1/10 को कितना लिखेंगे हम लोग, जब भी इस तरह 1/10 1/100 1/1000 रहेगा, 1/1000 रहेगा, 1/10,000 रहेगा, मतलब 1 रहेगा 0 0 रहेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए इसको एक बच्चा, जैसे हम लोग छोटा बच्चा में करते थे, 10 से 1 को भाग देंगे तो 10 से 1 छोटा है तो नहीं जाएगा, तो 10 लगाएंगे, फिर इसमें 0 लगाएंगे, 10 एकम 10, इस तरह से हम लोग करते थे। लेकिन अभी देखिए वैसा नहीं करना है, कि ऊपर में जो है ना सेम टू सेम लिख देना है। देखिए नीचे कितना 0 1 0 है, इसको क्या करना है, इधर से काउंटिंग करेंगे हम लोग, दाहिना साइड से गिनेंगे, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें कितना वैल्यू है 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाना। और जबकि मेरे पास 2 अंक है नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, 1 अंक 1 0 बैठा देंगे, तो अब ये 2 अंक हो गया ना, तो अब यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो 1/100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.01, 1/10 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1। उस तरह 1/1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लिख दिए, 3 0 है तो 3 अंक बनाना पड़ेगा। तो 1 अंक है मेरे पास, 2 अंक नहीं है, तो 2 0 और लगा देंगे, तो बन गया मेरे पास 3 अंक। और जैसे कि यहाँ पर आप इसको दशमलव लगा दीजिए, तो 1/1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.001। उस तरह 1/10,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 0 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। ये देखिए ये वाला जो 0 होता है ना, इसको कोई वैल्यू नहीं होता, ये ऐसे ही इसको दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग जब नीचे 0 0 रहेगा तो इस तरह से हम लोग करेंगे। उसी तरह अभी देखिए जैसे हमको 55/1000 का वैल्यू निकालना है ना, तो नीचे कितना 0 है, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 0 है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब मेरे पास है कितना, 2 ही अंक है, 1 अंक 2 अंक, अब क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे। इस तरह से हम लोग इसका, तो 55/1000 का मान कितना हो जाएगा 0.055। देखिए दशमलव के बाद ना कभी भी हम लोग ऐसा नहीं पढ़ेंगे 0.055 0.129 ऐसा कभी नहीं पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद हमेशा उसको तोड़ के अंकों में पढ़ा जाता है, जैसे 0.055 0.0001 0.001 इस तरह से पढ़ा जाता है। जैसे देखिए 287/10,000, देखिए है यहाँ पर कितना 4 0, कितना 0 है 4 0 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो मेरा पास है कितना 1 2 3 अंक है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक। 4 अंक नहीं था मेरे पास, लेकिन हमको लगाना था 4 अंक के बाद, तो क्या करेंगे 1 0 लगा देंगे इसमें, तो मेरा 4 अंक बन गया। तो इस तरह से जब नीचे अगर इस तरह से 0 दिया रहता तो कभी भी हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हमेशा इस तरह से करेंगे। इस प्रोसेस को समझेंगे और इस तरह से करेंगे हम लोग। देखिए एक 1 ईयर में देखिए कितना 1 ईयर जानते हैं, 1 ईयर का मतलब कितना होता है 1 साल होता है। तो देखिए ईयर जो है ना 2 तरह का होता है, एक क्या होता है लीप ईयर, क्या होता है एक लीप ईयर होता है, और दूसरा क्या होता है नॉन लीप ईयर।
नॉन लीप ईयर। जो लीप ईयर होता है ना उसमें आपका जगह 366 डेज होता है, जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें कितना होता है 365 डेज होता है ना। अब देखिए कैसे जानेंगे कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है, कैसे जानेंगे ये चीज़। तो देखिए कोई भी अगर लीप ईयर रहता है, जैसे मान लीजिए 2024 जो पिछले साल बीता ना, ये बताइए लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसको हम लोग जानेंगे कैसे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। किससे? 4 से भाग देंगे। अगर ये 4 से पूरा चल जाता है, देखिए 4 पंचे 20, 4 छक 24, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो 2024 क्या था मेरे लिए, 2024 जो था ना, ये 2024 जो है ये क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लीप ईयर हो जाएगा। तो हमेशा जो ऐसा संख्या लेना है, जो अगर ऐसा नंबर रहे साल जो आपका जगह 4 से पूरा भाग लगे, तो आप उसको समझेंगे कि वो क्या है आपका लीप ईयर है। जैसे 2000 हो गया, आपका जगह 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा, 2028, ये जितना भी है आपका सब क्या है आपका लीप ईयर है। क्या है ये? क्या कि ये जितना भी सब 4 से पूरा भाग लगेगा। जब 4 से पूरा भाग लगता है तो वो क्या कहलाता है आपका लीप ईयर कहलाता है। जिस तरह से एक साल में 1 ईयर में 366 डेज होता है अगर लीप ईयर रहेगा तो, उसी तरह वन डे में आपका कितना हो जाएगा 24 आवर हो जाएगा। एक दिन में कितना घंटा होता है आपका 24 घंटा होता है। उसी तरह 1 आवर में कितना होगा आपका जगह 60 मिनट्स होगा। उसी तरह 1 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में आपका जगह 60 सेकेंड हो जाएगा ना। उसी तरह 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड में आ जाएगा आपका जगह 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 100 मिली सेकेंड हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए इसको उतार लीजिए आप लोग, इसको वीडियो को रोक करके आप लोग उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 12 घंटे, क्वेश्चन क्या है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का हम क्या बताएं, कैसे पकड़िएगा कि ऊपर किसको लिखे नीचे किसको लिखे। तो कि कहा जो वर्ड है ना कॉमा कर का लगा हुआ है वो किसके साथ लगा हुआ है, 3 दिन के साथ लगा हुआ है, तो हमेशा उसको नीचे लिखिएगा। 12 घंटे कितना परसेंट है, जब ये परसेंट में बदलेंगे तो उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये घंटा है, ये आपका दिन है, आवर है, ये आपका कितना है डेज है। तो इसको भी क्या कर लेंगे हम लोग घंटों में बदल लेंगे। तो 3 से एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना कर देंगे तो दिन क्या किसमें बदल जाएगा आपका जगह घंटा में। अब इसको कीजिए 12 दूने 24, 2 से काटिए कितना हो जाएगा आपका जगह 50/3। इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 16/2/3%। तो 12 घंटे 3 दिन का कितना परसेंट होगा आपका जगह 16/2/3%। उसी तरह देखिए एक लीटर का वैल्यू कितना होता है आपका जगह एक लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है। उसी तरह एक केजी में कितना होता है, 1 केजी में आपका जगह 1000 कितना होता है ग्राम होता है। तो उस तरह 1 लीटर में बोलता है कितना ग्राम होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को आज हम लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। 5 लीटर का 8% कितना होगा, 5 लीटर का 8% कितना होगा। तो देखिए 5 लीटर का 8%, इसी तरह निकालना होगा परसेंटेज। 5 लीटर का 8% बोला है ना, 5 लीटर का 8%, तो 5 लीटर हो गया गुना 8/100। अब जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ मेरा किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ, मिलीलीटर में दिया है। अभी हम लोग जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो ये मिलीलीटर में बदल जाएगा, गुना 8/100। 20 कट गया, 5 दशमलव 50 400
मिलीलीटर। ये आपका जगह 400 ml आंसर हो जाएगा। ये आपका एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है जो 15 मार्च 2019 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1.2 किलोमीटर है, 1.2 किलोमीटर का 34% कितना हो जाएगा? 1.2 किलोमीटर का 34% कितना हो जाएगा? 1.2 किलोमीटर का 34% कितना हो जाएगा? 1.2 किलोमीटर का 34%, तो 1.2 किलोमीटर गुना 34/100। ये देखिए 1.2 किलोमीटर आंसर हमको किस में दिया है? सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना होता है आपका जगह? 1000 मीटर होता है, मीटर होता है। और 1 मीटर में कितना होता है आपका जगह? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर है ना ये, इसको अगर गुना करेंगे 1000 से, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, और फिर इसको गुना करेंगे 100 से, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का मान कितना हो जाएगा? 1,00,000 सेंटीमीटर। ओमा है तो 1 किलोमीटर को किससे गुना करेंगे? 1,00,000 से, तो ये बन गया सेंटीमीटर। अब बन जाएगा 34/100। 2 0 2 0 कट गया। अब गुना कीजिए, 10 मतलब हटाइएगा तो नीचे 10 होगा, 1 0 1 0 और कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर 2 0 बचा हुआ। अब 12 से गुना कीजिए, 12 चौका 48 का 8, हाथ में रहा 4, 12 36 4 40, 40,800 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1.2 किलोमीटर का 34% कितना हो जाएगा? 40,800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि 2.4 को प्रतिशत में बदलने पर क्या आएगा? 2.4 को, ये देखिए 2.4, ये क्या है? एक नंबर है, नंबर है। इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो? कोई भी नंबर, जैसे नंबर रहता है ना, नंबर को अगर हम लेके 100 से गुना करेंगे तो क्या इस भी किस में बदल जाएगा? परसेंटेज में। नंबर को अगर 100 से गुना करेंगे तो किस में बदल जाएगा? वो परसेंटेज में। तो 2.4 है, ये एक नंबर है, इसको गुना करेंगे 100 से तो बन गया परसेंटेज। इसको हटाइए तो कितना होगा? 24/10 गुना 100, 1 0 1 0 कट गया, यानी 240%। यानी 2.4 को परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो गया? 240%। अगला क्वेश्चन है कि 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट है? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत? 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर, 12 मीटर का 3 सेंटीमीटर कितना परसेंट? तो 12 को नीचे लिखिए, 12 मीटर है और ये 3 सेंटीमीटर गुना 100। हम क्या बोले, ये दोनों चीज़ सेम सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर सेम सेम है नहीं तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर का मान कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसी तरह करेंगे, 3 को रहने देते हैं, सेंटीमीटर में ये 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200 हो जाएगा गुना 100, 3 4 12, यानी 1/4। 1/4 का वैल्यू कितना होगा? 0.25 सेंटीमीटर। प्रतिशत बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, इतना परसेंट होगा। 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर का जो 3 सेंटीमीटर है ना, ये कितना हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में क्या बोला है? ए का 26% 832 है, तो ए की 31% का मान कितना हो जाएगा? क्योंकि इसको बनाने का 2 मेथड है, एक आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं और इसको आप लोग शॉर्टकट मेथड से भी बना सकते हैं। क्या बोला? ए का 832 का, ए का 26% 832 है, ए का 26% 832 है, तो ए के 31% का मान कितना हो जाएगा? देखिए 26% ऑफ ए, माने ए का 26% का मान कितना हो जाएगा? 832 हो जाएगा, होगा ना। इसको गुना कीजिए, कितना होगा? 26/100 गुना ए बराबर
32, तो ए का मान कितना हो जाएगा 832। ये गुना में है तो ऊपर नीचे हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 26 कहाँ आ जाएगा नीचे। 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 5 पैंसठ, 13 छः 78, 78 13 4 52, कट गया। 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी ए का मान कितना हो जाएगा आपका 3200। मैंने 3200 का 26% कितना हो जाएगा 832 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना है हमको, फिर बोलता है ए का 31% का मान कितना हो जाएगा, ए का 31% का मान, ए का यानी 3200 का 31% कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, 32 गुना 31, 32 का 32 का 2 मेरा 3, 32 3 96, 3 कितना हो जाएगा आपको 99। ये कितना हो जाएगा आपका 992 हो जाएगा। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अब इसको शॉर्टकट से कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए क्या बोला है कि ए का 26% का मान दिया हुआ है। ए कोई नंबर है पता नहीं हम लोगों को, लेकिन उसका 26% कितना दिया 832, हमको पूछा कितना 31% का मान। तो देखिए ये जो आपका जगह 832 जो है ना वो किसका मान है, 832 कितना ए का 26% का मान है ना। 832 कितना है 26% का मान है, हमको कितना निकालना होगा 31% का मान। इस तरह से निकाल सकते हैं। 13 से काटिए, 13 दूनी 26, 13 6 78, 13 4 52, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 32 गुना 31, वही कितना हो जाएगा 32 गुना 31 992। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया, कितना आसान से। और ये भी आपका सही है, बट ये थोड़ा लेंदी मेथड हो गया, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे करते हैं 9 10 का में हम लोग पढ़े थे ना, उसी तरह से करते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा शॉर्टकट में, अभी के टाइम में ये डिमांड कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या है आपका जगह, बोलता किसी बक्से में 780 केले हैं जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए 700 टोटल 780 कितना है अच्छे केले हैं। जब भी इस तरह का आएगा ना क्वेश्चन, इसको क्या कर लीजिएगा, देखिए टोटल जो है ना मेरे पास कुल कितना केला है, मेरे पास 780 केला है, और क्या बोला है 130 जो है ना सड़े हुए केले हैं। सड़े हुए केले कितना है 130 है। ये क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। टोटल 780 केला है, 130 सड़ा हुआ है। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 कम 13, 13 6 78, यानी टोटल कितना मेरे पास 6 केले हैं, उसमें से 1 केला मेरा सड़ा हुआ है। तो बढ़िया केला कितना है मेरे पास 5 केले बचा हुआ है। हमको पूछा कि अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, इसमें मेरा ये टोटल केला है, ये सड़ा हुआ है, तो बढ़िया कितना हो जाएगा 5 केला हो जाएगा। तो इसका प्रतिशत मान निकालना पड़ेगा, तो इसको ऊपर में रखिए, और जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, जो मेरा टोटल वैल्यू था 6, उसको नीचे में रखना पड़ता है और उसको 100 से गुना कीजिए। अभी हम लोग बताए थे जिस तरह से अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे 1/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 16.2/3%। 1/6 का वैल्यू होगा ना, तो उसी तरह 5/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6 का वैल्यू देखिए, इसको 5 से गुना किए हैं तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 16 कितना हो जाएगा आपका जाएगा 80, 5 16 पंचा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और इधर 10/3 हो जाएगा, 2/3 को गुना करेंगे तो 80 प्लस इसको भी बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/1/3, यानी 83.1/3% हो जाएगा। इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा 83.1/3%। कोई क्वेश्चन में ये 3 भी लिखा रह सकता है, तो देखिएगा जैसे ऑप्शन में रहेगा, देखिए यहाँ पर 83.33% रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति का वेतन 8,100 यानी 8,100 से बढ़कर 9,000 हो गया, उसके वेतन में बोलता प्रतिशत वृद्धि क्या है। क्या बोलता, उसका वेतन पहले कितना था, उसका वेतन पहले 8,100 रुपया था, अभी कितना हो जाएगा आपका 9,000 हो गया। कितना बढ़ा इसका 900 रुपया बढ़ा, 900 रुपया बढ़ा तब नहीं हो गया। ये जो 900 है बोलता कितना परसेंट हुआ। एक तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि 900 का वैल्यू पूछा है तो ओरिजिनल वैल्यू मेरा कितना था 8100 रुपया था, गुना 100, एक 2 0 2 0 कट गया, 9 से 9 9 81 यानी 100/9
9, यानी 11.1/9%। एक इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये जो 8100 था ना, 8100 कितना हो गया, 9000 हो गया। इसको आप लोग यहाँ पर काट सकते हैं, 9 9 81 और 9.90, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 कितना बढ़ा, 9 में बढ़ा। इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 11.1/9%। इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं।